बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पटना में लगे चिराग पासवान के पोस्टर को लेकर के भी अब बवाल हो चुका है और आपको बताते चले कि शेखपुरा से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। इस पोस्टर के जरिए चिराग ही पलायन रोक सकते हैं, ये पोस्टर में लिखा गया है। शेखपुरा से चुनाव लड़ने की अपील की गई है और चिराग ही पलायन रोक सकते हैं। तो ये एक बार फिर से पोस्टर देखने को मिला है। राजधानी पटना में चिराग पासवान के पोस्टर ये लगे हैं, उसमें लिखा गया है कि शेखपुरा से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। इतना ही नहीं, चिराग ही पलायन रोक सकते हैं, इस पोस्टर में ये लिखा गया है। और तस्वीर आपके सामने है, बिहार की उम्मीद का नाम चिराग है, इस पोस्टर में ये लिखा गया है। तो लेकर लगातार उनके कार्यकर्ता बिहार में चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं और अब पोस्टर भी लगाया जा रहा है। सबसे पोस्टर में आप देख लीजिए कि 169 से पूरा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे इनको बुलाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो जनरल सीट है, यहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इमाम गाजली जो है जिला अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी के शेखपुरा के, उन्होंने फोटो लगाया है और बकायदा जो है पोस्टर भी लगाया है। देखिए उस पर लिखा हुआ सीधे तौर पे, बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग पासवान। यानी चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता को बिहार की उम्मीद बता रहे हैं। और उससे पहले और कुछ लिखा हुआ है, पलायन अब आप ही रोक सकते हैं, रोजगार आप ही दे सकते हैं। और दूसरी तरफ भी यह भी लिखा है, स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही ठीक कर सकते हैं। यानी अगर थोड़ी देर के लिए माने तो चिराग पासवान के जिला अध्यक्ष जो शेखपुरा के हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी बिहार में है जो वो पलायन है और स्वास्थ्य व्यवस्था वो ठीक नहीं है। तो इससे पहले जो है लगातार चिराग पासवान एनडीए के सरकार में है, तो एनडीए के सरकार में चिराग पासवान ने किसी तरह का कोई काम नहीं किया, तभी ये पोस्टर लगाया। पोस्टर के बाद जो माध्यम से जो ये बातें निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान ही उम्मीद है। तो लगातार चिराग पासवान को लेकर जो है उनके कार्यकर्ता और उनके पार्टी के लोग जो है बिहार बुला रहे हैं और बिहार से जो है वो चुनाव लड़े, इसकी बात जो है वो कही जा रही है। तो ये पोस्टर यही दर्शाता है कि चिराग पासवान अब बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े और बिहार की उम्मीद भी बने। देखना होगा इसके बाद क्या कुछ चिराग पासवान के तरफ से रिएक्शन आता है। जनता टीवी के लिए पटना से मणिभूषण। तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। हाल ही में चिराग पासवान के द्वारा 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जताए जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सभी दलों से विचार विमर्श कर तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा शांतिपूर्वक हो गया, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। देखिए, पार्टी का गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। सभी पार्टियों से बात करके विचार किया जाएगा कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। और जिस तरह लोकसभा में हम लोगों ने सभी सीटें बांट लिया था, विधानसभा के चुनाव में भी सबके साथ मिलकर बांट लिया। तो चिराग के 40 सीटों पर लड़ने के ऐलान के बाद अब डिप्टी सीएम को सुना सम्राट चौधरी को ये कहते हुए नजर आया कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव के सीटों का भी जो आकलन होगा वो तय हो जाएगा, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व ही तय कर पाएगा कि आखिरकार कितने सीटों पर किसको चुनाव लड़ने हैं। लेकिन अब ये पोस्टर भी लग गया है, पटना में बिहार की उम्मीद का नाम चिराग है, ये लिखा गया है। अब चिराग पासवान की ओर से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। पोस्टर भी दिख रहा है और अभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के भी जो अटकलें हैं वो तेज होती हुई, चूंकि एलजेपीआर की तरफ से ये कहा गया है कि 40 सीटों पर चिराग पासवान की जो ये पार्टी है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। इसी बीच में सम्राट चौधरी का बयान आता है, डिप्टी सीएम की ओर से ये कहा गया है कि इस पर विचार विमर्श होगा और केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में तय किया गया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी बैठकर बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा और तब ये आंकड़ा पता चलेगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी जानकारी, कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि 100 सीटों पर लड़ने का यहाँ पर जो मकसद है वो पूरी तरह से जेडीयू और बीजेपी का साफ हो चुका है और 30 सीटों पर जो है
वो आपको बता दें 25 से 30 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर लड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान ये नहीं है, सिर्फ कयासबाजी का दौर जारी है। राजधानी पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मणिभूषण, जिस तरह से पटना में चिराग का एक पोस्टर भी लगा है और उस पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार की जो उम्मीद है वो चिराग पासवान ही है, और दूसरी ओर इधर सम्राट चौधरी से जब पूछा गया कि 40 सीटों पर एलजेपीआर लड़ने की बात कह रही है, तो इधर सम्राट चौधरी की ओर से कहा गया कि बैठकर बातचीत कर ली जाएगी, विचार विमर्श कर लिया जाएगा। अपडेट क्या है? देखिए, लगातार जो है चिराग पासवान जो है वो दबाव बना रहे हैं कि हमें बिहार में उचित सीट मिले। कल ही जो है उनके जो बिहार प्रभारी थे और जमुई के जो सांसद थे उनके तरफ से भी जो है ये बातें कही गई थी कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे, और उसी प्रकार के कई सारे जो है वो दबाव जो है वो बनाया जा रहा है केंद्र पर कि चिराग पासवान को जो है वो अच्छी खासी सीट मिले। एक जो सम्राट चौधरी ने यह भी बातें कही हैं कि जो तर्ज होगा जो 2023 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसी तर्ज पे जो है बिहार में सीटों का बंटवारा होगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ जो सीटें और क्या कुछ बातचीत होती है केंद्र में एनडीए को लेकर। एनडीए में एक और जो है वो बड़ी खबर आ रही है कि एक और पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा है, उन्होंने भी जो है सीटों को लेकर वो नाराजगी जाहिर की है, और शाहाबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि अगर सनम हमें भी डुबाओगे तो हम भी तुम्हें डुबाएंगे, इस प्रकार का शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एनडीए में अभी कुछ ठीक नहीं है सीटों के बंटवारों को लेकर, और सभी लोग चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। की बार्गेनिंग सभी पार्टियों की तरफ से देखी जा रही है। तो इसी में जो है चिराग पासवान भी चाहते हैं हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन सभी जो है की निगाहें जो है केंद्र पे डिपेंड होगी, क्योंकि केंद्र ही वो फैसला करेगा और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वही फैसला करेगा आखिर किसको कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ना है। चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो शेखपुरा में लगातार ये मांग उठ रही है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, जो चिराग पासवान है वो शेखपुरा से चुनाव लड़े।